पार्टी मुझे कितनों निकाल दिया है, लेकिन मेरा कांग्रेस का खून मेरे अंगन में है। अच्छा, एक सवाल और है, आप जिन रैयतों के विस्थापन की बात करते रहे हैं, वो भी आपका साथ छोड़ दिया 2024 के चुनाव में, क्यों? कहाँ छोड़े हैं? अरे विधानसभा चुनाव में हरा दिया ना। नहीं, देखिए विस्थापित आज 94,000 वोट आया है, जो कि जीत और हार का फैसला कर, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान हो गया। यहाँ पर बहुत सा प्रोपेगेंडा उड़ाया गया, हिंदू मुसलमान करके बीजेपी का चाल जो है वहां पर कामयाब हो गया। अभी के चुनाव में अगर चुनाव हो जाए आज की डेट में 1 लाख वोट से अम्बा प्रसाद जीतेंगे। हार गए ना। देखिए यहाँ तो मंत्री लोग हार गए, अगर हम हार गए तो 3 बार हमने वहां प्रतिनिधित्व किया, 3 बार मेरी पत्नी की विपरीत परिस्थिति, सुनिए विपरीत परिस्थिति, निर्मला देवी चुनाव लड़ी थी, उस समय मैं जेल में था, 2014 की बात बता रहा हूँ, और मोदी का लहर था उस समय, उस लहर में हमारी पत्नी जीती। तो पिछले दिनों आप जेल गए, आपके साथ कितने लोग जेल गए जो डिटेन हुए थे? डिटेन किया गया था, उसमें बहुत बड़ा गेम हुआ। अब उसके बारे में बोलेंगे तो लोग बोलेगा जोगिंदर साहब बहुत बोलता है। हमारा कहने का मतलब है कि 7 आदमी को हम लोग को ले गया धरना स्थल से, कोई हम लोग क्राइम नहीं किए थे, फंडामेंटल राइट था, उसके तहत धरना प्रदर्शन दे रहे थे। धरना प्रदर्शन को 4 बार बुलडोजर से गिराया गया, वहां से लोगों को उठा कर लाया गया, हम लोग को उठा कर लाया गया। मेरी पत्नी आई देखने के लिए कि हमको अरेस्ट हो गया। 7 आदमी में हम लोग को 2 आदमी को छोड़ा गया, सुबह रात भर थाना में रखा गया। 5 जेल में ही है? नहीं, जेल से निकल गया, उन लोगों को बेल आउट करवाया हम लोग, 1 सप्ताह में निकल गया उन लोग, लेकिन हमको भी जेल भेज देना चाहिए था। उसमें क्या है कि वो मैसेज खराब चला गया, अगर हम लोग को छोड़ा गया तो गलत हुआ। कानून दोनों ने एक है। उस समय पार्टी आपके लिए खड़ी हुई थी, बकायदा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी निंदा भी की थी। आज जब पार्टी निष्कासित कर रही है और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में दलाल लोग हैं, तो राहुल गांधी से बड़े वो दलाल हो गए हैं क्या, या झारखंड कांग्रेस राहुल गांधी से बड़ी हो गई? नहीं, कांग्रेस में है जो राहुल जी और हमारे कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं। अब देखिए इतना आनंद फानंद जो दिखाया अभी आप लोग ने देखा होगा कि अभी हमको पता भी नहीं, अभी हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं लेटर, और हमको अखबार के द्वारा ही, पत्रकार के द्वारा ही मालूम चल रहा है कि आपको निष्कासित कर दिया गया। तो निष्कासित कर दिया गया तो इतना तत्परता, अगर यदि एनटीपीसी कार्रवाई पर, और जो राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव में बोल करके गए थे, अम्बा जब चुनाव लड़ रही थी उस समय बोल के गए थे, और वही अगर सरकार बना उतना तत्परता दिखाते उन लोग पर कार्रवाई के लिए तो हम जानते। और आप RFCTLR 2013 कानून लागू कर रहे हैं भाई, हम क्या मांग रहे हैं? मेरा गलती क्या है? मेरा गलती है ये कि आप RFCTLR 2013 कानून लगाइए, ये 34,624 गांव का विस्थापन का मामला है। आपकी मांग सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आपके साथ न पार्टी है न सरकार है। पहले तो रघुवर की सरकार थी तो कह सकते हैं जो विपक्ष की सरकार थी, और जनता भी आपका साथ छोड़ दिया। आरोप तो अब आप पर यह भी है कि योगेंद्र साहब जनता की नहीं व्यक्तिगत हित की लड़ाई लड़ रहा है। एक से सुनिए, मैं वहां पर विस्थापित हूँ, एक परिवार, अगर RFCTLR 2013 कानून मांग रहे हैं, क्या जोगिंदर साहब को व्यक्तिगत फायदा होगा उससे? मैं 5 लाख से 25 लाख रुपया करवाया, मेरा परिवार कराया, धरना देकर आंदोलन करके 2004 से हम तड़ी पार हुए, जेल गए, केस खाए, उसके बाद क्या वो पैसा जोगिंदर साहब को मिल गया? आप जांच कराइए, हम तो चाहते हैं कि आप सिटिंग माननीय जज से जांच करवाइए या SIT जांच करवाइए, और जांच करा करके देखिएगा जोगिंदर साहब का अगर यदि व्यक्तिगत कुछ होगा तो हम फांसी में लड़ने के तैयार है, सुलीम चढ़ने के तैयार है। बहुत टाइगर है तो कौन दलाल है, कौन चाटुकार है, नाम बोलेंगे? नहीं, हम नाम नहीं बोलेंगे। तो या नहीं, देखिए एक चीज बताते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं, यहाँ टेबल पॉलिटिक्स करने वाले की यहाँ पर चलती है। मास लीडर कांग्रेस में किनारे करके रखा जाता है, मास लीडर की यहाँ आवश्यकता नहीं है, जो कि आज मेरे ऊपर जो कार्रवाई हुई है। अनुशासन समिति के चेयरमैन वो रामेश्वर उरांव है, और उनके ही पत्र से आपको जो है निष्कासित किया गया है। देखिए रामेश्वर, तो आरोप आप सीधे तौर पर रामेश्वर उरांव पे लगा रहे हैं? नहीं, रामेश्वर उरांव बहुत सुलझे हुए लीडर है, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, और कोई उनका कलम चला है, लेकिन कलम चलाने वाला यहाँ पर 2-4 ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री जी को के बारे में जो हमने टिप्पणी किया, अरे मेरा दर्द है, मेरे अंदर में आग लगा हुआ है, मेरा घर चला गया, मकान चला गया, पत्नी को घसीट के लेगा। अरे जब मेरा परिवार पर पड़ जाएगा, बाल बच्चों पर पड़ जाएगा तो हम जी के क्या करेंगे? पार्टी में रह के क्या करेंगे?
सो पहले बताइए। आप स्पष्ट कर दीजिए कौन है, क्या पता पार्टी आपकी बात नहीं सुनते उन पर कार्रवाई कर। पार्टी देखिए, आप स्पष्ट कर देते नहीं तो नहीं हो सकता देखिए, है हम स्पष्ट नहीं पार्टी करेंगे। उन पर पार्टी को कार्रवाई जो करे। निर्णय लेना है स्वतंत्र है। अगर हम दोषीवार हैं, मैं अपनी आवाज को बुलंद किया, जनता देख रही है, जनता देख रही है। मैं विक्टिम हूं, मेरा सारा संपदा चला गया। आज जो है गलती कर रहा है, वहां पर इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचारी पड़ा हुआ है। अंचल में देखिए करा रहा है लोग, एक एक मोटेशन, एक एक ऑनलाइन रसीद चढ़ाने का 70,000, 1.5 लाख, 1 लाख रुपया लिया जा रहा है। क्या ये सब सरकार के संज्ञान में नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं। कहा तो आरोप तो ये भी है कि योगेंद्र साहब का भी हाईवा चलता है उस कोयला खनन पर। एक चीज जान लीजिए, वहां पर अगर यदि हाईवा चलता हुआ तब नंबर दीजिए, मैं निकलवा दूंगा तुरंत। मेरा नाम से कोई भी हाईवा नहीं है। बेनामी बेनामी है तो उसको आप पकड़ के अति कीजिए। बेनामी मेरा कुछ नहीं है, सब खुला है, मैं कोई अति नहीं कर रहा हूँ। तो फिर जब इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, घर टूट गया, फैक्ट्री तोड़ दिया, आपके साथ जनता क्यों नहीं आगे आई? कैसे जनता ने देख, एक से सुनिए, जनता पूरा आती है। जनता को थाना प्रभारी, वहां का एसपी बोलता है कि अगर धरना में जाओगे जेल भेजें, कईयों को जेल भेज दिया। 50-60 आदमी, पूरा केस से डरा हुआ, पूरा दहशत का माहौल है उस क्षेत्र में, पूरा दहशत का माहौल है। अभी जो गाड़ी के 2000 फोर्स गया, पूरा गांव को घेरे हुए था, पूरा गांव घेर कर, कोई इसमें यहाँ पे हमारा घर पास नहीं आवे। 2-3 साइड से रोड को ब्लॉक किया गया। इतना फोर्स एक आदमी के लिए, हमको समझ में नहीं आता है कि कितना बड़ा तोप जोगिंदर साहब। जनता जब उबाल पर आती है तो फोर्स टिकता है। देखिए एक चीज जान लीजिए, उधर आदमी, ये बिहार नहीं झारखंड, यहाँ बहुत सीधे साधे लोग हैं, और सीधे साधे लोग हैं, थोड़ा सा केस में डर जाते हैं। अभी आप देखिए मेरे साथ साथ कितने बिना मुआवजा का, बिना कंपनसेशन, बिना सेटलमेंट, बिना रिहेबिलिटेशन का ये सब कार्रवाई हो रही वहां पर। अब जांच करेंगे भाई। अगर आपका मुद्दा देखिए, आप उन भी मुद्दों को ढूंढा रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप पिछले 4-5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, ये मुद्दा सरकार, मीडिया, आपकी पार्टी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सबको पता है, लेकिन उन मुद्दों पर आपके साथ कोई नहीं आ रहा है। तो इस मुद्दे का क्या कारण है, ये बताइएगा तो एक विषय है। बस वही चीज बता रहा हूँ अंतिम में कि ये सब कारपोरेट, आगे सारे बिके हुए हैं। बस हम ज्यादा नहीं, कारपोरेट, और कारपोरेट का जो मैनेजमेंट है उसमें सब लोग प्रभावित। मतलब उसमें मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के बड़े, अब ये नहीं कहते, हम बोल रहे हैं कि सारे लोग। विस्थापन को लेकर के जो लड़ाई योगेंद्र साहब लड़ रहे थे, योगेंद्र साहब की अब घर टूट गई है, तो लड़ाई को छोड़ देंगे या फिर उनकी लड़ाई ये जारी रहेगी, क्या है? लड़ाई लड़ेंगे, जमीन से लेकर के माननीय न्यायालय का भी शरण लिए हुए हैं। माननीय न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है। माननीय न्यायालय से मुझे निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, और विस्थापितों का भी न्याय मिलेगा, और जमीन पर भी लड़ेंगे। आंदोलन कभी खत्म होता है क्या? फिर आंदोलन शुरू करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, फिर माइंस बंद करेंगे, क्योंकि गलत कर रहा है वहां पर, तो माइंस बंद कर छोड़ थोड़ी देंगे। आंदोलन ठीक है, अभी 2 कदम पीछे हुए, अभी तो हम शुरुआत है। आंदोलन थोड़ी, अभी तो खनन चलेगा, अभी 2500 साल तक चलेगा, तो आंदोलन थोड़ी खत्म होगा, चलते रहेगा।